Hello everyone listening to me here. Myself Himanshu Singh and today I am going to explain a topic from class 8 which is simple interest. So before knowing about simple interest we should know some terms related to simple interest. First one is principal. So principal क्या है? वो नहीं जो स्कूल में होता है. Principal इसमें होता है the amount borrowed by a borrower means let a person be X. मैंने उससे 10,000 रुपीज दिया तो उसने मुझे कितना दिया 10,000 रुपीज. तो ये जो 10,000 रुपीज है उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे. तो और ये एक्स जो है वो लेंडर है, उसने मेरे को 10,000 रुपीज दिया है तो मैं बोरोवर हो गया. ये 10,000 रुपीज प्रिंसिपल और एक्स लेंडर. सो प्रिंसिपल हो गया. देन वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है? द एक्स्ट्रा मनी दैट इज गिवन बाय द बोरोवर टू द लेंडर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जो ये एक्स लेंडर है उससे मैंने 10,000 रुपीज दिया था तो जैसे मैंने उससे 2 साल के लिए लिया, अब 2 साल बाद मैं उसको सिर्फ 10,000 रुपीज तो नहीं दूंगा. 10,000 के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी दूंगा क्योंकि मैंने उसका मनी यूटिलाइज किया है. तो जो एक्स्ट्रा मनी होगा उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं. इंटरेस्ट कंप्लीटेड. देन रेट. रेट हम यूज करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. एवरी ईयर हमको कितना उसको इंटरेस्ट देना है वो कैलकुलेट करने के लिए हम रेट यूज करते हैं. जैसे रेट हम वी कैन टेक 5%, 10%, 25. आपको जितना लेना हो ले सकते हैं. तो मैंने 5% लिया है. अब मैंने उसको 1 साल के लिए 5% दिया था 10,000 पे. तो 10,000 का 5% हो गया 500. तो ये जो 500 है ये हमने 5% को यूज करके कैलकुलेट किया. तो ये 500 मेरे को फर्स्ट ईयर में उसको देना है. तो रेट कंप्लीट हो गया. जो 5% है वो रेट है. देन we will talk about time. टाइम मतलब मैंने उससे कितने साल के लिए लिया था. जैसे 1 साल के 2 साल के तो उस पे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो टाइम हो जाएगा. देन सिंपल इंटरेस्ट. अब 1 साल के लिए मैंने लिया 500 5% पे 10,000. 500 1 साल के लिए लिया. अब जैसे मैंने उससे 5 साल के लिए लिया तो अब 5 साल के लिए 500 कितना हो जाएगा 2,500 हो जाएगा. तो ये जो 2,500 है वो 5% पे 10,000 के लिए आया. जो 2,500 5 साल के बाद होगा उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे. देन अमाउंट. अब मैंने x से 10,000 लिया था और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,500 तो मेरे को देना है उसको. अब 2,500 सिर्फ 2,500 दूंगा नहीं मैं उसको. 2,500 फिर प्रिंसिपल मैंने उससे लिया था 10,000 वो भी दूंगा. तो 10,000 प्लस 2,500 12,500 मिलेगा. तो मैं 8 लास्ट उसको 5 साल के बाद 12,500 दूंगा. 12,500 तो अमाउंट हो जाएगा 12,500. अब इतना सब हमने डेफिनेशन ये सब का देख लिया. अब इसके बाद अगर क्वेश्चंस आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज दिए होते हैं तो हम फॉर्मूला देखेंगे. फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे. तो एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100. यहाँ पे ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम. तो ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम. हमने जो एग्जांपल लिया था 10,000 का तो वही लेंगे. हमको ऐसा ही फाइंड करना है. प्रिंसिपल कितना था 10,000. रेट हमने दिया था 5% का और टाइम हमने लिया 5 बाय 100. ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा. 10 into 5 हो जाएगा 500. देन 500 into 5 2,500. तो हमको 2,500 हमारा सिंपल इंटरेस्ट मिल गया. अब एक और होता है अमाउंट फाइंड करने के लिए हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करना होगा. तो यहाँ पे अमाउंट फाइंड करने के लिए SI प्लस प्रिंसिपल. SI कितना मिला आपको 2,500 प्लस प्रिंसिपल 10,000 कितना हो गया 12,500. तो 12,500 ये हमारा अमाउंट निकल गया. तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया. अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. अब यहाँ पे जैसे हो गया सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है और हमको प्रिंसिपल रेट या फिर टाइम फाइंड करना है. तब कैसे फाइंड करेंगे. तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला भी है. जैसे अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है हमको SI रेट टाइम 100 दिया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम. ऐसे अगर रेट दिया है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम. और अगर टाइम फाइंड करना है तो SI
डिवाइडेड बाय रेट इनटू प्रिंसिपल। तो ये हमारे सारे फॉर्मूला हैं, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू एसआई प्लस प्रिंसिपल। तो इन फॉर्मूला को यूज करके आप कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।